तो 1 सितंबर की वाणी है आज। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मतलब मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, ये देह भी भूल जाओ। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान। स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। पहली बात, ये देह और देह से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भूल जाओ। और बाबा, ये कैसे पता पड़ेगा कि हम बाबा को सही पहचानते जाते हैं? क्योंकि जो सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है, तो जितना बाबा को आप जानते जाएंगे उतना आपको पता पड़ता जाएगा कि बाबा कैसे कल्याणकारी है और सुंदर है। आपका ध्यान अपने आप ही उसकी तरफ जाएगा। आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, फिर वो पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई दे नहीं सकता? तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो, ये ज्ञान अभी इस समय तुम्हें बाप देते हैं। साथ में रहते हुए कैसे कर सकते हैं? दुनिया में तो उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए तभी संन्यास धर्म की स्थापना हुई। बाबा ने कहा ये बाबा ही देते हैं, और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पाए। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही ये ताकत मिलती है। इसको तभी जीत पाएंगे। एक तो बाबा की याद बड़ी गहरी होगी, और श्रीमत पर चल। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, ऐसे करके गीत है। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते। देखिए बाबा ने कैसे स्टार्टिंग करी, कि जो वही 5,000 वर्ष पहले वाले बाप हैं, वही बाप आके दोबारा से समझाते हैं। कौन है ये बाप? ये बच्चे जानते हैं, जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। बाबा हमारे ही सम्मुख होते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ, बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना। ऐसे तो हमने कितने 84 बार जन्म लिए, ऐसे तो सारे संबंधियों को हमें याद रखना चाहिए, मगर नहीं, सिर्फ हमारा बाबा के सामने आता है। अब तोड़ दो बस, अब उनसे अपना कर्तव्य पूरा करो। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। ये बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। आज भी जैसे अमृत वेले मॉर्निंग में बाबा ने कहा कि एकदम से अभी ड्रिल करो और सब कुछ भूल जाओ, अशरीरी भूल जाओ, क्योंकि अंत में बाबा ने कहा ये ड्रिल काम आए। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाप तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं। देखिए बाबा खुद कहते हैं कि मैंने संभाल करी है भक्ति मार्ग में भी, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलवाती है माया। ये तो जैसे उसका नियम है कि माया आएगी और हम धीरे 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 भूलते चले जाएंगे। हम आत्मा हैं, ये भी रावण भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं। ये तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है, जैसा है, उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। क्योंकि बाबा की याद से ही तो हमें वास्तव में सुख मिलता है। ये जो पूरा अभ्यास है हमारा, या जो अंत में विनाश होगा, तो कौन सी आत्माएं उस विनाश की आग से बचेंगी और कौन सी आत्माएं सेफ रहेंगी? क्योंकि जिनको बाबा की याद का अभ्यास होगा, उससे उसमें सुख भासता होगा, तो वो तो संतुष्ट रहेंगी। अब जिनका बाहर ध्यान होगा, सुख जिनका बाहर से उसके ऊपर डिपेंड होगा, तो वो परेशान होंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे है। अभी तुम जानते हो बाबा कल कल पाते हैं। बाबा कैसा है, ये भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है, वह भूल जाते हैं। कि भगवान कहते तो हैं, दुनिया में भी यही कहते हैं, बड़े बड़े पंडित के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे ब्रह्मा द्वारा स्थापना। द्वारा तो ठीक है, मगर पीछे किसने कराया? उसका नाम रूप देश काल क्या है जो उनकी उनसे भी बड़ा है? बाबा ने कहा वो भूल जाते हैं नाम रूप देश काल, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल बिंदी है।
भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। ये तो सब मानेंगे। तो जितने भी हमारे तीज त्योहार होते हैं, उनमें जो भी प्रथाएं होती हैं, जैसे वो टीका लगाना या बिंदी लगाना, जैसे जो लगाती हैं बहनें, उसका प्रतीक ही यही है कि सिर्फ आत्मिक रूप में देखो, हमारे शरीर को नहीं देखो। ये उसका प्रतीक होता है। तो बाबा ने कहा ये सारे मानेंगे। बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। ये भी जानते हो परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूपी होगा। खुद आकर समझाते हैं मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। तो जब से ये हम देही अभिमानी हुए, तब से हमने ये सोचा कि भगवान किसी की महिमा आपने करनी है तो उनको बड़ा ऊंचा दिखाओ शारीरिक रूप से, तो जैसे वो महान है, हमेशा ऐसे दिखाते हैं। इसीलिए पांडवों को भी बनाया, बुद्ध को भी बनाया। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। और बाबा जब आए, तो आपको पता है कि अगर पूरे किसी भी जगह को आपने चेंज करना है, तो उसकी सबसे जो छोटी चीज है, अगर आपने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि छोटी चीज उसकी फंडामेंटल होती है, तो वो सब कुछ चेंज हो सकता है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बड़ा, बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके, आप उनको समझाने बैठेंगे कि भाई भगवान तो ज्योतिर्बिंदु है, उन वो कहेंगे भाई ये क्या, आप तो भगवान की महिमा कम करते हो, बोलते हो कि वो स्टार है। क्योंकि उनको लगता है छोटी चीज में ताकत नहीं होती है। तुम बच्चों को भी पहले ये समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो, ये तो यथार्थ बात है। क्योंकि आप देखेंगे जो दुनिया में भी जो बड़े बड़े बम ये सब बनाए, वो तब बनाए जब उन्हें एटॉमिक लेवल का ज्ञान मिला कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन होता है। उससे पहले जब ज्ञान नहीं था, तो तलवारें तोपें थी, और जब वो ज्ञान आ गया तो फिर तो बड़े बड़े बम बना दिए। तो छोटी चीज में ताकत होती है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं। अगर इसीलिए जब बाबा शुरुआत में आए, तो बाबा ने ज्ञान धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, जैसे छोटे बच्चों को दिखाते हैं। पहले छोटे बच्चों को पिक्चर्स दिखा दिखा के पूरा उनको समझाते हैं, मोटा मोटा समझाते हैं। तो तुम भी नहीं समझ सकते थे, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता, ये फिर क्या है? तो बाप समझाते हैं कि वह भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ। तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। जो हम आत्माओं का भी जो दिखाते हैं, उनका भी वो यादगार छोटे छोटे बनाते हैं। आत्मा इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती है। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। ये समझने की बड़ी गूढ़ी है, क्योंकि आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये कमाल की बात कि ये है कुदरत, कि इतनी छोटी सी आत्मा प्रकाशमय, और प्रकाश ही की तरह है आत्मा सारे, ऐसे अलग तो कुछ है नहीं। और उसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट भरा हुआ है, हर सेकंड। जैसे बाबा ने कहा एक सेकंड दूसरे से मिलेगा नहीं, 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में लुधा हुआ है। ये बड़ी कुदरत की बात, ये है सबसे बड़ी कुदरत। सारा पार्ट हिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है ना। माना जैसे कोई स्टेज पे कोई अपना प्ले करता है, तो उसके बुद्धि में रहता है कि मैंने ये डायलॉग बोलना है, ऐसे बोलना है। तो जैसे वैसे ही परमात्मा की बुद्धि में भी रहता है। वह है छोटा पार्ट। ये 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, फिर किसी को समझाएं। अब ये मंथन की बातें हैं, ये बुद्धि का कमाल है कि हम किसी को समझाएं तो कैसे समझाएं कि इतनी पेचीदा बात उसको आसानी से समझ आए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। अब बाबा की बात आती है। तुम आत्माएं, उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल, अखंड, सुख शांतिमय राज्य करते हो। भाई, जब अभी भारत के इतने टुकड़े हो गए, भारत गरीब हो गया, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी वैल्यूज गिर गई।
हमें लगता है भाई झूठ बोलना तो अच्छी बात है, झूठ बोलने से कोई काम करवाता है तो वो तो व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट समझता है कि देखो मुझे दुनियादारी आती है। तो जब हम सारे के सारे ही सत्य बोलने लगेंगे तो सत्युग आ जाएगा, तो वो अटल अखंड सुख शांति में राज्य हो जाएगा। कितनी समझने की बातें हैं। ये है पढ़ाई, है भी बहुत सहज, तो ये तो समझने की बात है। जैसे बाबा ने बताया कि कैसे भारत में दोबारा से राज्य आएगा और कैसे छोटी सी आत्मा में सब कुछ है। ये बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। अब हम बाबा की जब महिमा करते हैं तो आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी महिमा है। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। चैतन्य है माना उसके अंदर मन बुद्धि है, इमोशंस हैं, सत है, सत्य है, अविनाशी है। कहते आते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है वह क्या वस्तु है, कि जब वो याद करे तो उनकी बुद्धि में वो चित्र खींचे कि परम धाम में ऐसे है आत्मा। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं होता है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं, अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो, आत्माएं तो सम्मुख ही है। आप देखिए कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि जब बाबा आया तो कितने साधारण रूप से आया, तो हमने उसे पहचान लिया। और इतना ही नहीं, हम बाबा के सम्मुख भी जाके बैठ गए। पहचानना अलग बात है और बाबा से मिलना और उनके सम्मुख जाना अलग बात है। कि जब ये गीता ज्ञान एपिसोड चला, उसके अंदर पांडव कौन बने, हम बने। सब आत्माएं ब्रदर्स ही हैं। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूपी दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही मह तत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। हर एक का अपना अपना सेक्शन होता है, और बाबा ने बताया हुआ है कि जैसे एक वहां पे भी ट्री की फॉर्म में सारी की सारी आत्माएं होंगी। हम तो बाबा के साथ होंगे, और बाबा से आत्माएं जितनी जितनी दूर होती जाएंगी उनकी उतनी उसकी चमक फीकी पड़ेगी। तो हम तो बाबा के साथ होंगे तो हमारी चमक भी अलग होगी। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, ये सारी बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा ने कहा ये सारी कैसे आत्माएं ऊपर से एक एक करके नीचे आती हैं। आप देखिए जो जो सौर मंडल में भी जो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सूर्य बीच में होता है और आसपास सारे के सारे जो ग्रह हैं वो उसके आसपास सर्कल उसको करते रहते हैं। ऐसे ही जब ब्लैक होल या आप आगे जाएंगे तो यूनिवर्स के सारे वैसे ही है। उसी तरीके से परम धाम में भी बाबा बीच में और हम सारे बाबा के आसपास जैसे चक्कर लगाए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा, परम धाम में हर एक धर्म का सेक्शन अलग है। भाई जैसे किसी का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, भाई आप यहाँ पे बैठिए वो वहां पे बैठेंगे। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं। बनेन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं, जो बाबा ने बताया अहमदाबाद में बरगद का पेड़ है, उसका जड़ा उसका तना नहीं है, बाकी जड़ें जो है वो खुद अपने आप में वो बन गई है। हिंदी बहुत जगह चलती है तो बच्चों को हिंदी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। बाबा जब आए तो देखिए कितनी बड़ी एक ये विशाल गहराई की बात है कि बाबा सिंध में आए, वहां तो आती भी नहीं थी कईयों को हिंदी। बाबा ने हिंदी में बोलना शुरू कर, और दादियों को भी बोला कि आप हिंदी में ही अपने नोट्स बनाओ। तो क्योंकि हिंदी था तो लिख लिख के याद करना पड़ता था, तो उन्होंने भी खुशी खुशी नोट्स बनाए। तो बाबा ने कहा आपको भी हिंदी में ही समझाना है। आजकल जहां तहां इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है, वो तो सतयुग में हो कि एक भाषा होगी। कई समझते हैं परम पिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो ना सके। जो जैसा पार्ट है बाबा का, अभी का पार्ट बाबा का चमत्कार दिखाने का नहीं है कि देखो मुझे सारी भाषाएं भी आती हैं, मैं सब ये भी बता सकता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है कि घर में कोई पिता है, ऐसे थोड़ी है कि वो बार बार यही साबित करता रहेगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। उससे उससे तो आप प्यार से बात करो, उसके प्यार की भाषा लो। तो बाबा ने कहा अथाह अनेकानेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती हैं। परम पिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं, क्योंकि भाषा का भी बड़ा फर्क होता है। जो हिंदी भाषा है या जो संस्कृत भाषा है, ये सब भाषाओं की माँ है, क्योंकि इस भाषा में हर तरह के इमोशन के लिए एक शब्द है।
बाकी बाकी सारी भाषाएं इतनी विशाल नहीं है। तो बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती हैं, बाप को पढ़नी होती हैं क्या? तुम देखते हो, शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं, भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाते हैं, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर और उनको समझाना। तो हर एक को फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करो। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सदगति दाता वह एक बाप है। ये सब जानेंगे बरोबर बाप। अंत में कोई भी आत्मा है, चाहे वो भी ज्ञान में चलती है या नहीं चलती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर सारी आत्माएं इस बात को मानेंगी कि यही हमारा बाबा है, उसके बाद ही उनकी घर वापसी होगी। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत हमारा बर्थ प्लेस है, शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है, तो बाबा तो वहीं आएंगे जहाँ पे देवताओं का कल्चर होगा। कहीं दूसरी जगह आएंगे, कल्चर ही नहीं होगा, तो वहां तो फिर कैसे होगा? इसलिए भारत में ही आते हैं, क्योंकि यही धरती पहले स्वर्ग थी। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है, बाप भी भारत में आते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है। तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे। अब देखिए, ये भी एक गहरी बात कि क्योंकि बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया है, तो इसलिए मंदिर भी भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। यहाँ तो बहुत मंदिर हैं, घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए, ये सारे भारत में होकर गए। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए। श्री कृष्ण का राज्य तो था, मगर उन्होंने पीछे से लिया कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, उनसे पीछे क्या था? चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं, उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ ये भी जानते हैं। मुख से भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए हैं ना, आपको पता है ये। तो ये जीरो जहां से स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं क्राइस्ट का बर्थ। तो जैसे अब 2023 चल रहा है, ये आफ्टर डेथ, एडी बोलते हैं। तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, आप किसी को ज्ञान सुनाओगे सुनाओगे तो वो पूछेंगे ये बात कि भाई आपने अपना तो बता दिया कि आप तो देवी देवता हो, तो हमारा धर्म कहाँ था, वो ये सब पूछेंगे। यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी? ये समझाना तो बड़ा सहज है। वह सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया, तब वो सारी आत्माएं वहां पे थी। निराकारी दुनिया भी है, दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं, सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी ये है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर है। इस समय जो भी कोई आत्मा है, जिस भी धर्म की, किसी भी धर्म की आत्मा हो, चाहे वो देवी देवता धर्म की हो, चाहे कलयुग के लास्ट के धर्म की हो, सब आत्माएं यहाँ आ चुकी है। जैसे किसी मूवी में सारे रोल रिवील हो जाएं, सारे कैरेक्टर रिवील हो जाएं, तो अंत में तो सारे आ जाते हैं, तब बाप आए हैं। उसके बाद फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता है और मूवी खत्म होती है। फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती हैं, तब ये तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। कोई भी वृक्ष है वो भी आप देखेंगे ऐसे ही होता है, पहले उसके दो पत्ते निकलेंगे, फिर बड़ा होगा, फिर शाखा निकलेगी, बड़ा बड़ा, फिर शाखा में से शाखा निकलेगी। ऐसे ही धर्म भी होता है, पहले धर्म होता है, उनके छोटा सा धर्म होता है, एक धर्म स्थापक होते हैं, फिर उस धर्म में से किसी के दूसरे विचार निकलते हैं जो कि उससे मेल नहीं खाते हैं, तो वो अलग धर्म निकाल लेते हैं। भी ठीक है कि भाई हमारा इसी में ही एक अलग धर्म हुआ, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी आपको पता है दो अलग अलग चलते हैं। तो बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी हैं फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। तो ये तो जैसे एक ड्रामा चलता है कि पहले एक कैरेक्टर आता है, उस पे लाइमलाइट होती है, फिर वो जब निकलता है तो दूसरे पे फोकस आ जाता है, तो ऐसे करके ये ड्रामा चलता रहता है, सारे धर्म आते रहते हैं। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना, छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं। अब आप देखिए कितने मठपंथ, छोटे छोटे गुरु कितने सारे निकल चुके हैं। ये तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते हैं।
आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया। अब हमें ये सारी बात समझ आ गई। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाबा ने कहा तुम क्यों बने हो बाबा के? क्योंकि बाबा से तुम्हें वर्षा चाहिए। बाप कहते हैं तुम हमारे हो। कैसे बाबा के शब्द? बाप कहते हैं तुम हमारे हो। गोया अडॉप्ट किया, मुख वंशावली बनी। हम बाबा के पास आए, बाबा ने हमें दोनों बाहों में इसे भर लिया कि भाई तुम मेरे हो, तुम सब अडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। तो हम भी ये हमारा जैसे सौदा हो गया, कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। ये तो बाबा के साथ हमारा संबंध बैठ गया। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। माना जब बाबा बोलो तो जैसे स्वर्ग का सीन आना चाहिए बुद्धि में। बच्चे ही कह सकते हैं, ये है प्रवृत्ति बात। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनते हैं। जो दुनिया में जो सन्यासी है या गुरु है कोई बनते हैं, तो वो कोई बच्चे थोड़ी बनते हैं। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। दुनिया में तो सारे ये बोलते हैं ना भाई, हमने तो ये फलां को गुरु किया है। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हम उनकी गोद में हैं, हम वो हमारे पिता हैं। वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वह जायदाद दे ना सके, जो सन्यासी हैं वो कहाँ से जायदाद देंगे? वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। उनका तो मार्ग ये है कि ये दुनिया दुख का संसार है, छोड़ो इसको, ये सन्यास धर्म। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह है हठ योगी सन्यासी। वो उनसे कोई विकार है या कुछ भी है, वो हट से उसको जीतने की कोशिश करते हैं। तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात पांच विकारों का त्याग करने वाला। तो हम राजयोगी राज ऋषि हैं, तो हमारा त्याग करने का तरीका दूसरा है, हम हट से नहीं करते हैं। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वे त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। जो सन्यासी जो है, क्योंकि उनको बाबा ने नहीं सिखाया और वो वाली चीजें उन्होंने फॉलो नहीं करी हैं, तो वो पवित्र दुनिया में नहीं जाते। क्योंकि और हम डायरेक्ट बाबा के पास हैं तो हम वहां जाते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। अब दोबारा से बाबा उस पे आ गए। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब कलयुग का अंत है। अब ये कलयुग अपने बिल्कुल अभी अंत में आके बैठा है। आप हर जगह देखेंगे लोग विनाश की ही बातें करते हैं, तो तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। अभी कुछ समय पहले तक तो लोगों को लगता था कि ये दुनिया बढ़ रही है, मगर अब तो क्लियरली सबको दिखाई पड़ता है कि अब तो विनाश होगा। सो तो बरोबर देखते हो, अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को दे। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो जैसे अब ये दिखाया कि यादव कौरव विनाश हुए, तो पांडवों के साथ भगवान था, धर्म था, धर्म की ताकत थी, सत्य था, तो पांडव विजयी हुए। बाकी जो भी असत्य धर्म था वो सारे के सारे विनाश हुए। तो जो बाबा के साथ आप देखेंगे, हम जितना योग में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर सत्यता भी बढ़ती चली जाती है, विकार निकलते चले जाते हैं। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राज्यों की शिक्षा से हम बरोबर सो देवी देवता पद पाते हैं। भाई हमारे जो ये राजयोग है, उससे क्या फायदा होता है कि आत्मा की जैसे उल्टी जर्नी स्टार्ट हो जाती है हम सबकी। भाई कलयुग में अभी कैसे है, कलयुग में थोड़ा समय 200-250 साल पीछे हम थोड़े और अच्छे थे, उससे और अच्छे और अच्छे और अच्छे। तो जितना हम योग लगाते जाते हैं उतना हमारी ये अवस्था बढ़ती चली जाती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे, बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते हैं,
वह बड़े मस्त होते हैं। बाबा ने कहा ये दुनिया जो है ये अंधकार है, इसलिए इसको कलयुग कहा जाता है। इस समय जो भी कोई अच्छा पुरुषार्थी है वो निश्चिंत रहो, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अंधेरे में लाइट अपने आप दिखाई पड़ती है, वो छिपे नहीं रह सकते। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन। पहले बाबा के साथ जन्म हो गया, शिवरात्रि मना ली, फिर रक्षाबंधन है, क्योंकि बाबा जो है पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। दान ही पांचों ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है, इनसे बड़ा खबरदार है। भल स्त्री भी साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना, मेहनत करना। जब बाबा आते हैं तो इसीलिए अगर धर्म की स्थापना करते हैं तो धर्म माने धारणा, तो उस पर चलना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये जरूरी है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है, साथ में रहते इकट्ठे रहते पवित्र रहते। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी भाई, वो कहते थे भाई साथ में रहते हैं तो विकार में तो जाएंगे ही। ऐसा नहीं, बाप कहते हैं इकट्ठे रहो परंतु आग ना लगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि सतयुग में जो देवी देवता होंगे वो तो पवित्र होंगे, और वहां पे तो जो घर घर में, जैसे घर घर एक आश्रम होगा, तो अगर हमें रहने की आदत नहीं होगी तो वहां हम तो रह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिल से बाप को याद कर, जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना विनाशी पाठ बंधा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में। वरदान दिया, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान। क्या अर्थ है इसका, क्या डिटेलिंग है? चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते हैं और रिटर्न में सर्व शक्तियां सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं। जो वो इसका सुदामा का जो मिसाल है कि उसने श्री कृष्ण को वही दिए, तो वो हमारी बात है कि भाई हमारे पास जो भी है, चाहे ये तन है चाहे मन है चाहे धन है, किसी के पास धन ना भी सही, जितनी उसकी, ये तो भावना की बात है। तो जो भी देगा खुले मन से देगा, तो बाबा कह रहे बाबा उसका भर देगा सारा। परंतु कई बच्चे वह भी देने में सुदामा के मिसल कच्छ में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकर खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। कि ये तो कर्म फिलॉसफी है। तो हमारे पास जो भी है वो बाबा की देन है, भगवान की देन। तो ये उसको समर्पित हुई और हम इससे फ्री हुए। तो जो देना है करना है ये अभी कर लो, क्योंकि ये लॉटरी बाद में बंद हो जाएगी। बाबा ने कहा बाबा ले सकता है मगर उसका फायदा नहीं। जैसे माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप कोई बच्चे से कोई चीज मांगते हैं, अगर बच्चा अपने आप खुशी से दे देता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, प्यार भी होता है। अगर वो खींच के लिया और बच्चे ने रो रो के दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। जो भी आप समर्पित करना चाहते हो वो अपनी स्व इच्छा दृढ़ संकल्प से करो, इस देने में ही कल्याण है। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प, जो भी हम कर सकते हैं तन मन धन जन बाबा के प्रति समर्पित। स्लोगन दिया, साक्षी बन न्यारे होकर, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टि। साक्षी हो जाओ और हर एक आत्मा का पाठ देखते चलो। उसमें टीका टिप्पणी नहीं करो, ये गलत करता है, ये अच्छा करता है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, बस देखते चलो। इस माह की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के सम्मुख 18/1/69 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी के अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाद।